अजंता मेंडिस का जब कैरियर स्टार्ट हुआ था तो लोग इससे मिस्ट्री बॉलर कहने लगे थे। मात्र 19 मैच में ही इस अजंता मेंडिस ने फास्टेस्ट 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और उस दौर में मिस्ट्री बॉलर के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुए थे। बल्लेबाज इनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे और मुरलीधरन अपने अंतिम पड़ाव में थे। तो श्रीलंका टीम, श्रीलंका प्रशासन ये कह रहे थे कि मुरली के बाद अब अजंता मेंडिस हमारे उत्तराधिकारी होंगे। 2008 में अजंता मेंडिस का नाम इस कदर चल रहा था कि भारत को घुटने पे ला दिया था इस अकेले श्रीलंकाई स्पिनर अजंता मेंडिस, जो कि मिस्ट्री बॉलर कहे जा रहे थे। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनत जयसूर्या के शानदार 125 रनों की बदौलत उन्होंने 273 रन का एक बड़ा सा टारगेट रखा था और भारत को एशिया कप जीतने के लिए 274 रन का टारगेट दिया हुआ था। उस मैच में तिलक रत्न दिलशान ने भी शानदार अर्धशतक जमाया था। जब भारत रन चेस करने उतरा तो वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी आतिशी पारी खेली और मात्र 36 गेंदों में इन्होंने 60 रन की एक तूफानी पारी खेली। और उसके बाद जब अजंता मेंडिस बॉलिंग करने आए तो भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गई और इस मैच में अजंता मेंडिस ने मात्र 13 रन देके 6 विकेट लिया। और इसके बाद तो पूरे विश्व में अजंता मेंडिस के नाम का एक हाहाकार बन गया। एक मिस्ट्री बॉलर कौन है? अजंता मेंडिस को कोई पढ़ नहीं पा रहा है। उनके हाथों में फिरकी थी, उनको अपने हाथों से उंगली से कैरम बॉल फेंक रहे थे और उस मैच में भारत को यहाँ पे एक करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और उस मैच में भारत ने सिर्फ 173 रन बना के ऑल आउट हो गए और इस तरह से भारत को 100 रन से बहुत बड़ी हार मिली। और इस हार के पीछे सिर्फ एक वजह थी अजंता मेंडिस, क्योंकि भारत ने जिस तरह से शुरुआत की थी ऐसा लग रहा था कि भारत 40-45 ओवर में ही यह मैच जीत लेगा, लेकिन अजंता मेंडिस ने मात्र 13 रन देके 6 विकेट लिया और ये 6 विकेट उनके कैरियर का हाईएस्ट प्रदर्शन एक दिवसीय में साबित हुआ। इस हार के बाद पूरे भारत में दहशत था कि अजंता मेंडिस है कौन? हम स्पिनर को इतनी अच्छी तरीके से खेलते हैं, फिर अजंता मेंडिस को हम क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? अब पूरे भारत टीम ने भी ये ठाना था कि अजंता मेंडिस को सबक सिखाना था और वीरेंद्र सहवाग तो मन बना के आए थे कि इसका बदला मैं जरूर लूँगा, वो चाहे कितनी बड़ा ही मिस्ट्री स्पिनर क्यों ना हो। उसके बाद टेस्ट मैच का सीरीज शुरू होता है और ये बात है जुलाई अगस्त के सेकंड टेस्ट मैच की, जब भारत और श्रीलंका के बीच में टेस्ट मैच शुरू होता है। इस टेस्ट मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में 329 रन बना के ऑल आउट हो जाता है और इस इनिंग में फिर से अजंता मेंडिस 6 विकेट लेते हैं, लेकिन 329 रन भारत ऑल आउट होता है, जिसमें से 201 रन अकेला वीरेंद्र सहवाग बनाते हैं। और इनकी ऐसी तूफानी पारी थी कि क्या मेंडिस क्या मुरली, और मेंडिस को तो वो इस कदर पिटाई लगा रहे थे कि जब भी वीरेंद्र सहवाग सामने होते थे तो मेंडिस बचने की कोशिश कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया होगा। 329 रन बना के भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है, जिसमें से 201 रन अकेले वीरेंद्र सहवाग के होते हैं। इसके जवाब में श्रीलंका टीम 292 रन पे ऑल आउट हो जाती है। जब भारत की सेकंड बैटिंग आती है तो वहाँ पे फिर से अजंता मेंडिस का बोलबाला हो जाता है। उस मैच में अजंता मेंडिस फिर से 4 विकेट लेते हैं, लेकिन इस मैच में भी वीरेंद्र सहवाग फिर से इतनी तेज़ी से ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेलते हैं और भारत ये मैच अंततः 170 रन से जीत लेता है। और इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने पहले इनिंग में 200 रन किए और सेकेंड इनिंग में 50 रन किए। लेकिन सबसे खासियत बात ये थी कि इस पूरे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की कुट के भर के पिटाई लगाई थी। अजंता मेंडिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बॉल को सबसे अच्छी तरीके से वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी ही पढ़ सकते थे और उन्होंने मेरी बहुत कुटाई भी की और उसके बाद मेरा कैरियर ढलान पे आ गया। दोस्तों, इतनी शानदार कैरियर होने के बावजूद भारत ने जिस तरह से स्पेशली वीरेंद्र सहवाग ने इनकी कुटाई की थी, उसके बाद इनकी कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर ज़्यादा नहीं चल पाया और अपने जो कैरियर में मात्र 87 वनडे मैच खेले, 19 टेस्ट मैच खेले और 39 T20 मैच खेले। जिस तरह से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था अजंता मेंडिस का, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, खास
तरह के उनके स्टार्टिंग दौर पे उनकी बॉल को रीड ही नहीं कर पाता था कोई। वो इस तरह के मिस्ट्री बॉलर थे। मेंडिस मतलब श्रीलंका के जीत का भरोसा होता था। लेकिन भारत के एक बल्लेबाज ने उसकी ऐसी खबर ली कि उसके बाद तो उनका कैरियर ढलान पे आ गया। जैसे वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद भी इनको इतनी कुटाई लगी कि उनका कैरियर धीरे धीरे ढलान पे आने लगा और अपने जो प्रदर्शन को वो आगे दोहरा नहीं पाए और जल्दी ही उनका टीम से भी टाटा बाय बाय हो गया।